शिक्षा जो है, शिक्षा मदरसा और स्कूल का कोई शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा हर उस चीज़ को कहते हैं जो चाहे आप उसको मदरसा से हासिल कर लें, चाहे आप स्कूल से हासिल कर लें, चाहे किसी जंगल से हासिल कर लें। जब समाज के यानी पंचायत के मुखिया ही अनएजुकेटेड हो तो वो शिक्षा पर क्या बात करें। देखा जाए असल में विकास क्या है तो वो है इंसानियत। अगर आपके अंदर इंसानियत हो और आप इंसानियत नवाजी का अगर सर्टिफिकेट देना चाहें तो आप लोगों के पास जाएं। तो विकास सिर्फ ये नहीं कि नाली बनवा देना, रोड बनवा देना, बिजली लगवा देना या फिर सड़क में क्या बल्ब लगवा देना। जब ज़िंदगी एक इंसान दूसरे इंसान से सही तरीके से जी नहीं सकता है तो रास्ते में चलकर क्या मज़ा आएगा, नहीं आ सकता है। इसलिए सिर्फ रास्ते को बना देना ये विकास। देखिए सर, राजनीतिक माहौल में ये तजुर्बा ऐसा इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि तजुर्बा एक अच्छी बात है। तजुर्बा होना इंसान को ज़रूरी है। यानी किस तरह माल को जो है हड़पना है, किस तरह जो है यानी अपने पास सब चीज़ रख लेना, ये तजुर्बा होता है मुखिया लोग। एजुकेशन पर्सन जो भी होते हैं उनके पास तजुर्बा, वैसे भी एक एजुकेशन सबसे बड़ा तजुर्बा है, क्योंकि और इससे ज़्यादा बड़ा तजुर्बा क्या है। ना ही राजनीति बुरा चीज़ है और ना ही राजनीति करने वाले बुरा चीज़ है। अगर गलत राजनीति करते हैं तो हम बुरे आदमी। जब किसी इंसान को नेगेटिव देखते हैं तो उसकी पॉजिटिव में भी घुस के नेगेटिव निकाल लेते हैं। राजनीति में दो बात सोच के लोग आते हैं। एक तो अपना स्वार्थ के लिए लोग राजनीति करते हैं और एक सही में समाज में बदलाव के लिए राजनीति करते हैं। आप दोनों में से किस तरह का? और मैं कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ या गलत हूँ, इसका जो है सही रिपोर्ट आप दूसरे से पूछ सकते हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट में आप पूछ सकते हैं। असल में मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसा लिख देते हैं, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षित या फिर ईमानदार या फिर इसके अलावा और भी कई एक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ वो दूसरे की जो है यानी कॉपी करते हैं। क्योंकि ये भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर किसी को अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। कोई किसी ऊपर रोक नहीं लगा सकता है। कि मैं गरीब हूँ ये अलग बात है, लेकिन मेरे जो ज़मीर है इसका सौदा करने वाला अभी तक कोई सुजापुर पंचायत में ऐसा माँ का लाल या फिर किसी माँ ने ऐसा बच्चा जन्म नहीं दिया जो मेरे ज़मीर को खरीद सके। जनप्रतिनिधियों से मिलने का दौर लगातार हमारा जारी है और आज हम आप पहुँचे हैं सुजापुर पंचायत में। और सुजापुर पंचायत के एक भावी उम्मीदवार, एक युवा उम्मीदवार हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बातचीत करने में। ये हैं आलमगीर साहब। आलमगीर साहब से हम जानेंगे कि उनका चुनावी मुद्दा क्या है, किस तरह का तैयारी उनके द्वारा हो रहा है अभी पंचायत में, खास करके सुजापुर पंचायत में, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और अगर मुखिया बनते हैं तो किस तरह का काम को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे और प्राथमिकता देंगे। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है आलमगीर जी। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मीडिया कर्मी जो सच्चाई है उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः फिर से एक बार आपको अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और हम लोग भी लगातार जो ग्राउंड से गुजर रहे हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट से ये मालूम चल रहा है कि लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। लोग पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन आपका चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? चुनावी मुद्दा मेरा जो है वो ये है कि शिक्षा के ऊपर, यानी शिक्षा को हमें टारगेट बनाना है, क्योंकि ये कौम जो है शिक्षा की वजह से बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रही है। शिक्षा किस तरह का शिक्षा? सिर्फ मदरसा का शिक्षा बोल रहे हैं आप, कैसा रहा है, या फिर स्कूल का भी शिक्षा का? जी नहीं, शिक्षा जो है, शिक्षा मदरसा और स्कूल का कोई शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा हर उस चीज़ को कहते हैं जो चाहे आप उसको मदरसा से हासिल कर लें, चाहे आप स्कूल से हासिल कर लें, चाहे किसी जंगल से हासिल कर लें। शिक्षा ही होता है, एजुकेशन ही होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं जितना भी ग्राम पंचायत है, ज़्यादातर मुखिया जो होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं और शिक्षित होते हैं। इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है समाज के अंदर? देखिए सर, जब समाज के यानी पंचायत के मुखिया ही अनएजुकेटेड हो तो वो शिक्षा पर क्या बात करेंगे। दूसरी बात, जब शिक्षा ही ना हो प्रत्याशी के पास, प्रतिनिधि के पास, तो विकास की क्या बात करेंगे। उन्हें तो खुद ही नॉलेज नहीं है, वो दूसरे लोगों से काम करवाएंगे। जैसे बहुत से लोग रखते हैं, 2-4 आदमी रखते हैं, उन लोगों से काम करवाएंगे और भ्रष्टाचार ज़्यादा उसमें पाए जाएंगे। क्योंकि जब खुद नहीं जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है, इसमें काम किस तरह से करना चाहिए, तो अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनसे करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो तो कुछ से कुछ करवाएंगे, उसमें सोचेंगे कि हाँ सही हो रहा है। अक्सर हम जब किसी भी जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने नाला बना दिया, रोड बना दिया, स्ट्रीट लाइट लगातार हम लोग लगा रहे हैं,
ठीक है, तो क्या यही विकास है? नाला बनाना, रोड बनाना ही सिर्फ विकास है, या विकास का पैमाना आप कुछ और भी देखते हैं? देखिए सर, इसको विकास सिर्फ इसी को विकास का नाम दे देने से जो है ना विकास नहीं, विकसित नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि विकास अगर देखा जाए असल में विकास क्या है तो वो है इंसानियत। अगर आपके अंदर इंसानियत हो और आप इंसानियत नवाजी का अगर सर्टिफिकेट देना चाहें तो आप लोगों के पास जाएं, उनसे मिले, उनके जो सामने जो परेशानी है उन परेशानियों को समझे और समझने के बाद उसको निदान करे, ये भी एक विकास है। दूसरी बात, बहुत सारे और भी हमारे समाज में परेशानी है, जैसे कि बहुत से लोगों का आधार कार्ड गड़बड़ हो गया, बहुत से लोगों को समाज में जो एक तरह से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जब 10 लोग रहते हैं तो झगड़ा होता ही है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो उनको भी हम जो है आपस में बैठकर जो है उसको उसकी सही मतलब जो है ना फैसला करने की कोशिश करें। क्योंकि हम जो है कोर्ट कचहरी उसको लेके जाते हैं तो एक तरह से टाइम की भी जो है मतलब बर्बादी है और इंसान की बेइज्जती भी होती है इसमें, और इसमें भी एक तरह के जो है लोगों के रुपये जो है ऐसे ही बेकार चले जाते हैं। तो विकास सिर्फ ये नहीं कि नाली बनवा देना, रोड बनवा देना, बिजली लगवा देना या फिर सड़क में क्या बल्ब लगवा देना, यही सिर्फ विकास नहीं है, बल्कि विकास के बहुत सारे और भी मतलब रास्ते हैं। जैसे लोगों से मिलकर उनकी जो अंदरूनी चीज़ है उनसे उनके मतलब सोल्यूशन करना, इसको भी विकास कहते हैं। सर, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, ये अच्छी बात है। आप भी पहली बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और आपके जो अपोजिट में जो कैंडिडेट लोग हैं वो एक्सपीरियंस है, बहुत तजुर्बा भी उनको है, और लोग अक्सर कहते हैं कि आपको भी तजुर्बा नहीं है राजनीति माहौल में, भले आप पढ़े लिखे हो। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, राजनीति माहौल में ये तजुर्बा ऐसा इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि तजुर्बा एक अच्छी बात है, तजुर्बा होना इंसान को ज़रूरी है। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए सर कि जब कोई इंसान पढ़ा लिखा होता है और वो जब पढ़ते पढ़ते जब एक इंसान किसी मतलब यानी BA या फिर MA वगैरह कर लेते हैं, करने के बाद फिर किसी भी माहौल में जाते हैं तो उसको जो है बहुत ज़्यादा तजुर्बा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे तजुर्बा की क्या ज़रूरत है या क्या फ़ायदा है समाज में, जो तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। ये सब देखिए सर, जो इसको तजुर्बा कहते हैं ना, असल में तजुर्बा वो नहीं है, बल्कि तजुर्बा पुराने तजुर्बा यानी ढोकसले है एक, यानी किस तरह माल को जो है हड़पना है, किस तरह जो है यानी अपने पास सब चीज़ रख लेना, ये तजुर्बा होता है मुखिया लोगों के पास। क्या ऐसा भी इसका सेंस हो सकता है कि तजुर्बा के नाम पे खास करके युवाओं को राजनीति में आना ही नहीं देना चाहती, ये भी कहीं मकसद हो? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर, क्योंकि लोग जो है ना एक तरह के अफवाह उड़ाते हैं कि उनके पास तजुर्बा नहीं है, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। एजुकेशन पर्सन जो भी होते हैं उनके पास तजुर्बा, वैसे भी एक एजुकेशन सबसे बड़ा तजुर्बा है, क्योंकि और इससे ज़्यादा बड़ा और तजुर्बा क्या चाहिए। चलिए, राजनीति बुरा चीज़ है या राजनीति करने वाले लोग बुरे होते हैं? देखिए सर, ना ही राजनीति बुरा चीज़ है और ना ही राजनीति करने वाले बुरा चीज़ है। अगर गलत राजनीति करते हैं तो हम बुरे आदमी हैं, अगर हम सही राजनीति करते हैं तो हमारी राजनीति सही है और हम भी सही हैं। लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा कि आज समाज में एक फेस बना हुआ राजनीति को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर राजनीति का नाम सुनते ही घृणा आता है, या जो राजनेता होते हैं उनके ऊपर बोलते हैं ये तो झूठा बात बोलेंगे, झूठा कसम खाएंगे, बेईमान है, इस तरह का बात जो है। और आप एक पढ़े लिखे हैं, आपका कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन भी आज की डेट में है, कहीं आप राजनीति में आ रहे हैं और आपको भी तो कहीं इस तरह का बात ना सुनना पड़े कि ये भी बेईमान है, तो आप कैसे पेश करेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात ये है कि बहुत से लोग जो है ना जब किसी इंसान को नेगेटिव देखते हैं तो उसकी पॉजिटिव में भी घुस के नेगेटिव निकाल लेते हैं। अगर कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जिनकी सोच पॉजिटिव हो तो नेगेटिविटी में घुस के भी वो जो है पॉजिटिव निकाल लेते हैं। ये क्योंकि ये सच्चाई है, हर इंसान के पास सोचने के 2 तरीके हैं, या तो वो नेगेटिव सोचेंगे या तो पॉजिटिव सोचेंगे। अगर हम आपके बारे में सोच लिए कि ये जो है प्रतिनिधि दूसरे के लिए काम करते हैं, ये जो मीडिया कर्मी है ये दूसरे के लिए काम करते हैं, तो आप कितनी अच्छाई करें, कितनी भलाई करें, हम यही कहेंगे कि आप जो है दूसरे के लिए काम करते हैं। उसी तरह अगर हमारे बारे में अगर कोई सही सोचते हैं तो उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा, जो गलत सोचते हैं उनको ही मुबारकबाद दूंगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उन ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा कि देखिए, इंसान कोई भी हो दिल खोल के नहीं दिखा सकता है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। चलिए, मैं आपसे सीधा पूछ लेता हूँ, राजनीति में दो बात सोच के लोग आते हैं। एक तो अपना स्वार्थ के लिए लोग राजनीति करते हैं और एक सही में समाज में बदलाव के लिए राजनीति करते हैं। आप दोनों में से किस तरह का हैं? देखिए सर, मैं किस तरह का हूँ ये हर कोई तो अपने बारे में बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आप जो है ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, लोगों से मिलिए जाके और उनसे पूछिए, क्योंकि लोग भी मेरे सामने मेरी तारीफ झूठी मूठी तारीफ करेंगे, लेकिन मैं इन चीज़ को सच्चा नहीं मानता हूँ। और मैं कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ या गलत हूँ, इसका जो है सही रिपोर्ट आप दूसरे से पूछ सकते हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट में आप पूछ सकते हैं उनसे।
अच्छा, जनता से। इसका मतलब आप बदलाव के लिए राजनीति बिल्कुल बिल्कुल। सोशल डेवलपमेंट सिर्फ मुंह से बोल के तो नहीं होता है, आपके पास क्या रोड मैप है? एक दो बताइए जो हम ऐसा ऐसा चीज़ करना चाह रहे हैं। देखिए सर, मैं अगर मुखिया बन जाता हूं तो सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा, बहुत से आप देखेंगे कि इंदिरा आवास वगैरह हो या फिर रोड वगैरह में हो या फिर और इसके अलावा बहुत से काम है, उन कामों में जो पीसी है, उस पीसी का जो ये है एक तरह से वो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से लिया जाता है, उसको मैं जायज़ तरीके से करवाने का काम करूँगा। और जो इंदिरा आवास के नाम पे या शौचालय के नाम पे जो घोटालेबाजी हो रहे हैं, चाहे नल जल योजना के माध्यम से जो भी ग्राम प्रधान हो या चाहे कोई भी हो जो घोटाले कर रहे हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए सर, मैं इस पे यही बोलूँगा कि ये भ्रष्टाचार ये जो है ख़त्म होना चाहिए, इसमें रोक लगना चाहिए। क्योंकि है क्या, ये यानी एक तरह से अगर इस तरह के भ्रष्टाचार होते रहे तो आए दिन हमारे समाज जिस हाल में है ये यकीनन बहुत ही पीछे चले जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि आज जो है हमारे देश जो है बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े राजनेता ऐसा करते हैं वैसा करता है। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई तो ये है कि अगर मुखिया प्रतिनिधि हो या फिर जिला परिषद प्रतिनिधि हो या फिर उससे और यूँ समझे कि गांव के वार्ड मेंबर तक मैं की बात करता हूं, अगर ये सारे लोग मिलकर अगर चाहे भ्रष्टाचार को रोकना चाहे तो रोक सकते हैं। कोई इसमें मतलब परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन सोच होनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको मुखिया बनने का अवसर प्राप्त होता है, जनता का अगर आशीर्वाद आपके साथ में रहा, तो 2-3 काम आप बताइए जिसको सबसे आप प्राथमिकता देंगे, जो सबसे पहले आप करेंगे। अगर मैं मुखिया बनता हूं सर, तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो एजुकेशन पे होगा। यानी हम जो है चाहे कहीं से भी हो, किसी तरह से भी हो, चाहे लोगों से चंदा करके या फिर सरकार से कुछ इधर उधर क्या कहते हैं एनजीओ के माध्यम से हो या किसी दूसरे ट्रस्ट वगैरह के माध्यम से, हम लोगों से जाएंगे, मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है। दूसरा जो हमारा काम होगा वो ये है कि अभी इंदिरा आवास वगैरह में जो फीस लिए जाते हैं उस फीस में कमी हो जाएगी। यानी अभी क्या है नहीं है, मुझे तो बहुत से लोग कहते हैं 30,000 लेते हैं, 40,000 लेते हैं, तो जब मैं उस जगह पे पहुंचूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली में लेते क्या है। अगर जायज़ वो है तो ठीक है, अगर नाजायज़ होगा तो मैं जनता को लेकर जाऊंगा वहाँ पे, ऐसे लोगों से मैं लड़ूंगा और कहूँगा ऐसे लोगों से कि आप ये नाजायज़ रुपये किस लिए ले रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जैसे सड़कें हैं, हम समाज में या फिर हमारे पंचायत का भ्रमण करेंगे और हम घूमेंगे गांव में जाकर, और जहाँ पे सड़क बननी चाहिए वहाँ हम सड़क बनवाएंगे। और इसके अलावा सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि इसके अलावा किसी के घर में अगर शादी हो या सिर्फ हम यानी इलेक्शन के टाइम में हम काम करें या ना करें, इलेक्शन के जो अंदर यानी ड्यूरिंग जो समय होता है 5 साल का, वो ज़रूर हम उसमें काम करेंगे। क्योंकि इसी काम को देखकर फिर अगला जो टर्म है, नेक्स्ट टाइम जो है, मुझे फिर बातें ना सुनना पड़े। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर हम सही से काम करेंगे तो हमें लोग आशीर्वाद ही देंगे, दुआ ही देंगे। ऐसा जो है अफवाहें फैलाई जा रही है, हमें भी सुनने को मिल रहा है मीडिया रिपोर्ट से कि आप जो है पहली बार चुनाव लड़ तो रहे हैं लेकिन नॉमिनेशन शायद नहीं करेंगे या फिर आपको पैसा दे के बैठा दिया जाएगा। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए सर, ये एक तरह के ढकोसला है, इनकी कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो भी कहते हैं ना, असल में होता क्या, जो सबसे पहली बार जो खड़े होते हैं ना, उनके साथ बहुत तरह की परेशानी आती है। पहली परेशानी तो ये है कि उसे रुपया देकर बैठा दिया जाएगा। ये एक परेशानी है, सच्चाई है कि मैं गरीब हूँ ये अलग बात है, लेकिन मेरे जो ज़मीर है इसका सौदा करने वाला अभी तक कोई सुजापुर पंचायत में ऐसा माँ का लाल या फिर किसी माँ ने ऐसा बच्चा जन्म नहीं दिया जो मेरे ज़मीर को खरीद सके। तो सीधे तौर पे आप कहना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमने गांव-गांव में जाकर लोगों से पूछा, लोगों से इसके बारे में चर्चा किया। लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरह के जो है कैंडिडेट की ज़रूरत है। लेकिन लोगों ने भी ये बात मुझे कहा कि देखिए, चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको बैठने का इरादा है, रुपये लेने का इरादा है, तो यकीनन चुनाव नहीं लड़िए। इससे भी पता चलता है कि लोग मुझे ये मैसेज देते हैं अंदरूनी तौर से एक कि आपको बैठना नहीं है, आपके साथ हम लोग हैं। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए थे अभी सुजापुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद आलमगीर। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं साहिल संवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ, SQ मीडिया, सुजापुर।